हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आपका आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली जो है कि 2.1 का प्रश्न नंबर 3 से जो है कि हम टोटल आपके जो है कि 7 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराएंगे। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। हम लोग जो है प्रश्न नंबर 2 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं और आप उसे अभी तक नहीं देख पाए हैं तो जो है कि हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है, डेट वाइज वीडियो आपको वहाँ से मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है, देखिए ये थोड़ा प्रोसेस आपका डिफरेंट भी है, यानी कि थोड़ा हार्ड भी है। आप ज़्यादा ध्यान समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। और हाँ, शुरू से लेकर आप अंत तक यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ऐसा तो कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर कितने का मेरे प्रिय छात्रों? प्रश्न नंबर 3। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दे रखा है कि दिया है कि यदि किसी श्रेणी का यम प्लस एनवा पद पी है। देखिए यम प्लस एनवा पद क्या है? पी। तो मानेंगे आप कि माना प्रथम पद, चौथा पद प्रथम पद। तो मान लेंगे मेरे प्रिय छात्रों कि माना प्रथम पद ए है। ठीक है, और इसके बाद आप मान लेंगे सार्व अनुपात। क्या मान लेंगे? सार्व अनुपात। ये अनुपात है। ठीक है, सार्व अनुपात मान लेते हैं कितना है? 8। अब ये क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे लेकर आप चलिए। ठीक है, दिया है कि यम प्लस एन वा पद। देखिए दे रखा है यम प्लस एन वा पद दिया है कितना, यानी कि टी दिया है m प्लस एन। इसका तात्पर्य यह हुआ यानी कि m प्लस एन वा पद आपको दिया है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे मेरे प्रिय छात्रों कि आपका टी m प्लस एन वा पद दिया है। और कितना दे रखा है क्वेश्चन में? p। ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन से आप लोग मिलाते चल। और कह रहे कि यम माइनस एनवा पद आपका q है। इसके बाद दिया है फिर कि m माइनस एनवा जो पद है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि t जो है m माइनस 1 जो है, m माइनस जो n है वह दिया हुआ है कितना? q। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया। तो कह रहे श्रेणी का यमवा तथा एनवा पद निकालिए। आपको निकालना है क्या? यमवा पद पूछा है। क्या पूछा है? एमवा पद पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? एनवा पद। ठीक है, तो आपको देखिए यदि एक मान पूछता ना, यदि यमवा पद पूछता तो हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 बार निकालना है ना। और 2 बार निकालने के लिए आपको बहुत इसमें खेला करना पड़ेगा। खेला कुछ नहीं है, बस आपको जो है कि समीकरण याद रखना है कि कौन सा समीकरण क्या है। इसके बाद आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा उन समीकरणों का, एक बार उन समीकरणों को क्या मल्टीप्लाई। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एनवा पद के लिए निकालेंगे और जब डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्या निकलेगा? एमवा पद। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं हम यमवा पद के लिए। किसके लिए? एमवा पद के लिए। यदि आप निकालते हैं तो फार्मूला कहता है कि टी एम प्लस एन हो जाएगा और फार्मूले के अनुसार ए का पावर हो जाएगा आर। आइए एन का वैल्यू है, यानी एन की जगह पर यम प्लस एन और माइनस कितना? 1। यानी कि यम प्लस एनवा पद आपका पी है, यानी कि पी बराबर हो जाएगा ए इंटू आर के सर पे एम प्लस एन माइनस क्या? 1। ये आपका बना मेरे प्रिय छात्रों समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया ना। ठीक है, ये वहां पद के लिए था। किसके लिए? यानी कि पी यम प्लस एन वा पद के लिए। यहां पर आप नहीं तो लिख लीजिए एम प्लस एन वा पद के लिए। ठीक है ना, एम प्लस एन वा पद के लिए आपका ये हो गया। तो ये आपका समीकरण बना। अब किसके लिए? एम माइनस एन वा पद के लिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, टी हो जाएगा m माइनस एन, इसके बाद इजकल टू ए इंटू हो जाएगा m माइनस एन और माइनस 1। यानी कि ये जो आपका वैल्यू है दे रखा है कितना? इसका वैल्यू दे रखा है q, यानी q इजकल टू हो जाएगा a इंटू आर के सर पे m माइनस एन इंटू 1। ये कन्फर्म है। ये बना आपका समीकरण नंबर कितना बना? 2। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे जो है सॉल्यूशन ये किए हैं। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बना कि नहीं बना? ठीक है, अब देखिए लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर
समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर देंगे मेरे प्रिय छात्रों, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, ये आपका हो जाएगा a इंटू आर के सर पे m प्लस n माइनस 1 गुणे a के सर पे r के सर पे m, a इंटू आर के सर पे ना m माइनस n माइनस 1। ये देखिए इस समीकरण का इस समीकरण मल्टीप्लाई कराया जा रहा है और q से p में, यानी कि यह इक्वल टू हो जाएगा p q। बोलिए आपको तो ये चीजें अच्छी तरह समझ में आ रही है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर कर दें। तो बात करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, r के सर पे क्या होगा, जब समान राशियों का गुणा करते हैं मेरे प्रिय छात्रों तो आपका घात जुड़ता है। समान राशियों को गुणा करते हैं तो घात क्या होता है, जुड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा m m आपका 2m हुआ और n n को जोड़ेंगे तो ये n n घट कट जाएगा, 1 और माइनस 1 आपका हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू p और क्या हो जाएगा q। ये समझ में आया। अब यहां से आप क्या करेंगे, a स्क्वायर, देखिए इसको कैसे चेंजिंग मैं कर रहा हूं, एक बार मैं यहां पर ले ले रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं एक बार लिख देता हूं a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर हुआ, इन दोनों में कॉमन 2 है तो ये इंटू हो जाएगा r के सर पे 2 कोष्टक में n माइनस 1 बच गया इक्वल टू ये क्या हो गया p q। ये तो समझ में आया अच्छी तरह से। अब इसके बाद देखिए इसका भी घात 2 इसका भी घात 2 है ना, लेकिन घातवा के साथ ये भी है तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू आर के सर पे n माइनस 1, आप पावर आपका कितना हो जाएगा 2। ये मिस्टेक हो रहा है क्या, यम है ना, यन से तो यन कट गया है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, यन से यन कट गया तो आपका यम 2m हुआ ना, ये यम होना चाहिए 2m माइनस 2। हम भी कहें कि यन कहाँ से आ गया, ये आपका m होना चाहिए, क्या होना चाहिए m माइनस 1, ठीक है। अब बराबर आपका हो जाएगा क्या पी क्यू। तो ये आपका स्क्वायर हटेगा तो ये करनी में जाएगा, यानी कि a इंटू आर के सर पे m माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी में हो जाएगा क्या पी क्यू। ये समझ में आया। ये आपका जो है कि a के सर पे जो है कि a इंटू आर के सर पे m माइनस 1 इक्वल टू आपका निकला, अंडर में पी क्यू निकला कि नहीं निकला, ये तो समझ में आया ना। अब आप क्या निकालेंगे, यमवा पद जरा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एमवा पद। तो यहां पर आप लिखेंगे एमवा पद के लिए, ठीक है। तो एमवा पद के लिए देखिए यदि आपको एक ही, यदि खाली एमवा पद निकालना होता तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता, लेकिन आपको एनवा भी निकालना तो एनवा के लिए थोड़ा अलग फिर करना पड़ेगा। तो इसमें 2 वैल्यू निकालना, इसलिए थोड़ा आपका प्रोसेस भी बढ़ेगा, घबराइएगा मत, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यमवा पद के लिए आपका टीएम बराबर हो जाएगा a इंटू आर के सर पे m माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से टीएम बराबर हो जाएगा a इंटू आर के सर पे m माइनस 1, a इंटू आर के सर पे m माइनस 1 कितना निकला हुआ है, अंडर में p इंटू क्या q। ये आपका रहा क्या आंसर। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कैसे जो है कि यमवा पद निकाला गया, यानी कि यमवा पद आपका फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों, अंडर में p इंटू क्या q। ये समझ में आया, ठीक है, वास्तव समझ में आ गया होगा। अब ये तो आपका अभी यमवा पद निकला, लेकिन आपका अभी है क्या यनवा पद। तो अब यनवा पद के लिए क्या करना पड़ेगा जरा वो समझिए। अब यनवा पद के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में अब क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आप फिर निकालेंगे r का पावर n माइनस 1 का, ठीक है। आपका प्रोसेस अभी यहाँ से थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप करेंगे क्या, लिखेंगे इस समीकरण, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा मैं लिख दिया हूं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या किया गया है भाग। तो हाई जो है समीकरण 1 बराबर इतना है तो ऊपर कर दिए, नीचे वाले समीकरण 2 का है, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या कर देंगे भाग। देखिए इससे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हाई a से तो 1 का होगा, कटेगा ना। अब ये ऊपर है r के सर पे m प्लस n माइनस 1 है ना, इंटू हाई r है, ये ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह, घातों का चिन्ह चेंज हो जाता है। हम जानते हैं किसी भी वैल्यू को अंश से यदि हर में ले जाते हैं या हर से यदि अंश में ले जाते हैं तो चिन्ह घात का क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये घात का यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो जहाँ जहाँ माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ पे माइनस। ये हो जाएगा आर के सर पे आपका हो जाएगा माइनस m हो जाएगा प्लस n हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा p बटा में। ये तो आपको समझ में आया ना। अब इसके बाद r से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए m माइनस प्लस में तो ये कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, यानी n आपको कितना हो जाएगा 2n इक्वल टू हो जाएगा p बटा में q, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। लेकिन हाँ और एक बात याद रखिएगा, आप लोग करना क्या है, अब जब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब आप m माइनस एनवा पद निकालेंगे, एनवा पद के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो घात है n माइनस 1 होगा, n माइनस क्या होगा
1 होगा तो आपको इसमें m का मान चाहिए। r के पावर किसका मान निकालना है हमको, m का। ठीक है, देखिए तो ये आपका हो जाएगा r बराबर हो जाएगा, ये घात हटाएंगे तो ये इधर हो जाएगा p बटा में q के सर पे, इसको थोड़ा ऐसे ऊपर कर लीजिए, p बटा में क्या हो जाएगा q। अब r बराबर हो जाएगा 1 बटा में आपका क्या हो जाएगा 2n, यानी कि यहाँ पर 2n हटाएंगे तो एक कर्णी में जाएगा, कर्णी हटाएंगे तो 1 बटा में आपका क्या हो जाएगा 2n। तो 1 बटा में ये जो 2n है इसको आप लिख सकते हैं घातांक के नियम से, यानी कि इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, r के सर पे m इक्वल टू p बटा में q, और इसके सर पे m बटा में आपका क्या हो जाएगा 2n। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ पर फिर ले लीजिए। ठीक है, देखिए r का पावर m, ठीक है, और ये जो 1 है इसके भी सर पे पूरा का पावर क्या हो m। जब घातों का घात बराबर होते हैं तो आधारों का क्या कर देते हैं तुलना, जब घात बराबर रहा होगा तो आधार इतना आ जाएगा रिटर्न होकर के ना, यानी इसका पावर m हम लोग लगा। आप लोग सोच रहे हैं m क्यों पावर क्यों लगा रहे हैं, क्यों नहीं n पावर लगा रहे हैं? इसलिए मैं n पावर नहीं लगा रहा हूं मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि जब आप समीकरण 1 से लेंगे तो r के सर पे आपका m आएगा, r के सर पे क्या आएगा एक m आएगा। दो समीकरण 1 से जब इस समीकरण 1 से जब आप हल करेंगे ना, तो समीकरण 1 से आप हल करेंगे तो आपके दो वैल्यू फाइंड होंगे। क्या क्या फाइंड होंगे वो देखिए, आपका एक होगा r के सर पे, एगो होगा m इंटू r के सर पे होगा n-1, तो n-1 होगा तो nवां पद के लिए n-1 फार्मूले में आएगा, n-1 निकालेंगे तो वो तो आएगा ही, लेकिन r का पावर m चाहिए तो वही मैं r का पावर m यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जब इतना है, यानी कि पावर यदि दोनों तरफ पावर m लगा देते हैं तब घातांक के नियम से सिर्फ इतना रिटर्न हो जाएगा, यानी कि पहले ये रहा होगा इतना। ठीक है, r का पावर m इक्वल टू हो जाएगा p बटा में q के सर पे m बटा में क्या हो जाएगा 2n। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो आपको अच्छी से समझ में आया। तो ये एक वैल्यू हम लोग फाइंड करने की इसके लिए n के लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका क्या किस नियम से आप लिए हैं, यदि आप पूछें सर किस नियम से ले लिए हैं तो ये आपका है घातांक का नियम, घातांक के नियम से। ठीक है, घातांक के नियम से घात बराबर तो आधारों की तुलना, आधार बराबर तो घातों की तुलना कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 से मैं ले रहा हूं, किस समीकरण से, समीकरण 1 से आपका लिया जा रहा है, तो समीकरण 1 से आप लेंगे तो क्या लेंगे जरा गौर से आप समझते रहिए। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 है क्या आपका, समीकरण 1 है कि a, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं। ठीक है, m प्लस n-1 इक्वल टू क्या p, इतना कंफर्म है ना? ठीक है, अब देखिए a इंटू r के सर पे n-1 पहले कर लीजिए, r के सर पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू r के सर पे क्या m इक्वल टू p, क्योंकि जब r का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका इतना मिल जाएगा। घातांक के नियम, घात में ले लीजिए, एक n-1 कर दीजिए r का और दूसरा क्या कर दीजिए m, तो यह हो जाएगा a इंटू r के सर पे n-1 इक्वल टू, सॉरी इंटू में ले लीजिए, ये r है ना, ये क्या है r, तो r का पावर m, तो r का पावर m का मान कितना निकला हुआ है, r का पावर m का मान ये है ना, यानी कि आपका है p बटा में q के सर पे m बटा में 2n इक्वल टू क्या है p, है कि नहीं है? ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, अब देखिए ये आपका है a इंटू r के सर पे n-1 इक्वल टू, अब देखिए ये हटाएंगे तो इसका बट्टा लगेगा, इसका क्या लगेगा बट्टा, अब बट्टा लगेगा तो ये भिन्न पलटेगी जब, तो आपका ये टोटल वैल्यू हो जाएगा p, मैं बट्टा लगा कर दिखा दो, बट्टा लगा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, p बटा में आपका हो जाएगा p बटा में q, इसका घात है m बटा में कितना 2n, और ये घात ये हर जब ये जो भिन्न है नीचे वाली ये भिन्न पलटेगी तो आपकी हो जाएगी a इंटू r के सर पे n-1 इक्वल टू, ये हो जाएगा p इंटू कोष्टक में हो जाएगा q बटा में p का घात हो जाएगा m बटा में 2n, ये इतना मान आया। अब यही मान जो है nवां पद के लिए आपका काम करेगा, किसके काम करेगा nवां के लिए, किसके लिए nवां, तो यहां पर आप लिखेंगे nवां पद के लिए। ठीक है, तो nवां पद के लिए आप निकालेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो nवां पद के लिए आपका हो जाएगा tn बराबर फार्मूला कहता है कि a इंटू r के सर पे n-1, तो यानी कि tn बराबर हो जाएगा a इंटू आर के सर पे n-1 यही ना फार्मूला लागू हुआ है, यानी कि ये वैल्यू आपका फाइंड कर दी गई है, ये टोटल इस वैल्यू की जगह पर आप इतना रख सकते हैं, यही ना मान है, तो टोटल जगह पे हम लोग रख सकते हैं p कोष्टक में आप रख सकते हैं q माइनस p के सर पे m-2n, ये रहा आपका क्या आंसर,
यानी कि जो ये आपका है nवां पद है। ये आपको कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ज्यादा तो समय आपका लगा, लेकिन हाँ कंफर्म हो गया होगा। कैसे आपका सोल्यूशन कराएगा, ये आपके बेसिक चीजों से सोल्यूशन कराएगा। ठीक, आपको करना क्या है, ये यमवा पद के लिए बस समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है कि आपस में मल्टीप्लाई करा दिए हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका जो है कि a इंटू एम माइनस एन का एम माइनस वन का मान निकल गया। इसके बाद यमवा पद के लिए आपका निकाल दिया गया है, यमवा पद के लिए निकाले तुरंत। इसके बाद जब यनवा पद के निकालेंगे तो फिर समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 से भाग देना पड़ेगा। भाग दे करके यहाँ पे घातांक के नियम से हम लोग चेंज किए। घात दोनों तरफ घात कितना लगाएंगे, m। दोनों तरफ जब घात बराबर आते हैं तो आधारों की तुलना, यानी कि और फिर यहाँ से आप रिटर्न होंगे ऐसे, तो आप फिर इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो घातांक के नियम से आप आ गए इतना, घातों का गुणा कर दिया यहाँ पे, तो आपका ये वैल्यू फाइंड हो गई है। इसके बाद समीकरण 1 से आपका लिया गया है, तो आपका a के स्तर पे n-1 का मान फाइंड किया गया है। इसके बाद ये n1 के लिए आपका रख दिया गया है मान। तो ये रहा टोटल आपका झमेला रहा, और ये बहुत प्रोसेस आपका लंबा हुआ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद सोल्यूशन कराते हैं प्रश्न नंबर 4 का सोल्यूशन। कि प्रश्न नंबर 4 का सोल्यूशन क्या है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये तो थोड़ा प्रोसेस आपका लंबा हो गया प्रश्न नंबर 3 का, और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का प्रोसेस जो है कि ज़्यादा लंबा नहीं है। कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन लंबा भी होता है, कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन आपका जो है कि बहुत छोटा भी होता है। ठीक ना, तो इससे घबराइएगा मत। तो आगे जो भी ये क्वेश्चन आएंगे लगभग जो है कि आपके छोटे ही क्वेश्चन है। यही जो है कि आपका ज़्यादा प्रोसेस का था। और हाँ, ज़्यादा प्रोसेस का इसलिए था कि 2 वैल्यू पूछ दिया गया था, तो इसमें 2 वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रोसेस तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है जरा समझिए। करेक्ट, एक गुणोत्तर श्रेणी के तीसरा एवं 8वें पदों का गुणनफल। देखिए तीसरा पद और 8वां पद का जो गुणनफल है, गुणनफल में गुणा जानते हैं कि तीसरा पद और 8वां पद का जो गुणा है आपका कितने के बराबर है, 243 है। यदि चौथा पद आपका 3 है तो आपका कह रहा है कि 7वां पद ज्ञात कीजिए कि 7वां पद आपका कितना होगा। देखिए तो आप पहले मान लेंगे कि माना भाई कितना है, माना प्रथम पद आपका कितना है a, और सार्व जो अनुपात है ना, सार्व अनुपात, इसका सार्व अनुपात आप मान लेंगे कि आपका कितना है r, इतना है ना। लेकिन आपका प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहे कि तीसरा पद, तो पहले तीसरा पद नहीं तो अलग से निकालेंगे कि प्रश्नानुसार एक ही बार कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए मैं प्रश्नानुसार एक ही बार कर देता हूं। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार कह रहे तीसरा पद, तो मैं लिखता हूं कि तीसरे पद, तीसरा पद कर दें क्या, तीसरे पद, तीसरे पद दे रहा था, तीसरा पद कर दे, तीसरा पद गुणे 8वां पद, तीसरा पद गुणे 8वें पद, तीसरा पद गुणे 8वें पद। कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है ना, देखिए जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे ही प्रश्नानुसार का मतलब क्या हो, जैसे प्रश्न कहता है हम लोग वैसे ही लेकर चलेंगे। ठीक ना, तो प्रश्नानुसार कह रहे हैं तीसरा पद और 8वें पद का जो गुणनफल है ना, गुणनफल आपका कितना है 243 है, 243। तो तीसरा पद यानी कि T3 और गुणे 8वां पद यानी कि T8 बराबर 200 कितना है 43 है ना। तो अब तीसरा पद का मतलब, तो T3 आप तीसरा पद निकालेंगे यनवा पद के फार्मूले से, तो a इंटू आर के सर पे 3 - 1 होगा कि नहीं होगा, आइए हो जाएगा a इंटू आर के सर पे कितना 2। तीसरा पद आपका होगा a इंटू आर के सर पे 2, एगो घातावा कम, तो तीसरा पद के लिए हो जाएगा a इंटू आर के सर पे 2 गुणे 8वां पद हो जाएगा a इंटू आर के सर पे कितना 8 है ना, 8वां पद 7 हो जाएगा घात बराबर 200 कितना 48 नहीं है 43। अब बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कराइए, तो a स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर से आर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 तो कितना 9, यानी कि 200 कितना हो जाएगा 43। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब ये बना आपका समीकरण नंबर कितना 1। लेकिन आगे क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा ये प्रोसेस लेकर चले ना, लेकिन ये करे कि इसका चौथा पद 3 है, कितना पद, चौथा पद, चौथा पद के लिए, तो चौथा पद के लिए आप निकालेंगे, चौथा पद आपका 3 दे रहा है, यानी T3 बराबर कितना दिया है 3। चौथा पद के लिए निकालेंगे ना, तो चौथा पद आपका 3 दे रहा है, तो T3 बराबर 3 हो गया। यनवा पद फार्मूले के लिए फार्मूले से लेंगे तो T3 बराबर हो जाएगा a इंटू आर के सर पे 3 है ना, चौथा पद है ना, चौथा पद है ना, तो ये T4 हो जाएगा ना। तो चौथा पद आपका हो जाएगा T4 इक्वल टू a के सर पे 4 - 3, तो T4 आपका 3 है, चौथा पद 3 है, a इंटू आर के सर पे कितना हो जाएगा, 4 में से
एगो है ना, 4 में से एगो घटा 3। अब हर हाल में आप किसका मान निकालिए, ए का मान निकालिए, तो 3 बटा में आपका हो जाएगा आर के सर पे 3 बराबर कितना ए। समीकरण नंबर कितना बन गया। अब समझिए, ये तो समझ में आया, ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब इसके बाद यही समीकरण 2 का मान जो है कि समीकरण आप जो है कि 1 में रखेंगे तो आपका आर का मान निकलेगा, और वही आर का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ए का मान निकलेगा। बहुत सिंपल। चलिए यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में आर का, सॉरी आर नहीं ए ना, ए का मान, समीकरण 1 में ए, ये न मत समझिएगा, ए है, ठीक है, ए का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या, यह है ए का स्क्वायर इंटू आर का, आर के सर पे 9 है ना, इक्वल टू है 243। तो ए का मान इतना है, तो ये आपका हो जाएगा 3 बटा में आर का क्या, क्यू के सर पे 2 इंटू आर के सर पे कितना 9, ये हो जाएगा 243, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9 बटा में, ये हो जाएगा आर के सर पे 6 इंटू आर के सर पे कितना 9, इक्वल टू हो जाएगा 243। अब ये 6 गो आर में, सॉरी 9 गो आर में 6 गो आर कटेगा तो कितना आर बचेगा, 9 इंटू आर के सर पे कितना 3, इक्वल टू 243। और यह आर क्यू बराबर हो जाएगा 243 बटा में कितना 9, और 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 27। बोलिएगा, ये तो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां से आर बराबर निकालेंगे तो ये 3 हटेगा घात, तो ये करनी में जाएगा, यानी कि 3 करनी में कितना 27। इसका मतलब घन निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ये बताइए आर का मान 3 निकला, अब यही आर का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका वैल्यू फाइंड होगा, ए का मान। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में आर बराबर 3 रखने पर। तो ये है आपका 3/3 के सर पे 3, आर के सर पे, आर की जगह पे 3 और 3 के घात 3 हो गया, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना ए। तो ये हो जाएगा 3 बटा में 3 तिली के 9 तिरी 27 हो जाएगा, इक्वल टू ए। अब यही हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 27, यानी कि 1 बटा में कितना, ए का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। आर का मान 3 हुआ, ए का मान आपका 1 बटा में कितना हो गया 9 हो गया। अब यही आपका जो मान है कह रहा है कि 7वां पद के लिए निकालिए। आप क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो 7वां पद के लिए 7वां, ठीक है, 7वां पद के लिए, 7वां पद के लिए, तो 7वां पद के लिए तो आपका T7 हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले पे ले लीजिए, a इंटू आर के सर पे 7 - 1, और यह हो जाएगा T7 बराबर हो जाएगा a। तो a का वैल्यू रख दीजिए, तो a का वैल्यू आपका है 1 बटा में 9 ना, 1 बटा में 9 गुणे r का वैल्यू कितना है 3, तो 3 के सर पे कितना हो जाएगा आपका 6 गो होगा कि नहीं होगा, 3 के सर पे कगो 6 गो। अब यह हो जाएगा T7 बराबर हो जाएगा 1 बटा में 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, या 9 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई 3 को 6 बार, तो आपका हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 और क्या 6 बार हो गया। हाई 2 गो 3 से 2 गो 3 कट गया, आपका कगो बचा T7 बराबर हो गया 4 गो 3 बचा, 3 × 3 × 3 × 3। यह T7 बराबर हो जाएगा 3 तिली के 9 हुआ, और गुणे 3 तिली के 9, और 9 कितना हो जाएगा 81। यानी कि जो आपका 7वां जो पद है ना, 7वां पद कितना हो जाएगा 81 होगा। 7वां पद कितना 81, ये रहा आपका का आंसर, यानी कि 7वां पद ही पूछ रहा था, तो 7वां पद आपका 81 होगा। मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। पहले भी जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं लेकर बढ़ता हूँ आपको प्रश्न नंबर 5 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन जो है आप कैसे करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन जरा गौर से समझिएगा। तो ये तो आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ, 4 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद 5वां देखिए, 7वां नहीं है, 5वां, ठीक है। 4 अभी हम लोग पढ़े हैं ना, 3 और 4 हो गया ना, अब 3 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप 5वां देखिए। तो 5वां में आपको कुछ नहीं करना है, देखिए जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है ना वैसे ही हम लोग ले लेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है वैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो आपको जो है कि प्रश्न नंबर 5 दिख भी रहा होगा, कैसे जो सॉल्यूशन करना है, क्या क्या आपका दे रखा है। इसके बाद जैसे जैसे कहेगा हम लोग वैसे वैसे फाइंड कर लेंगे।
हर हाल में इसमें आपको n का मान निकालना है ना, पांचवें में n का मान निकालना है। देखिए दे रखा है, श्रेणी आपका दे रखा है 1 2 4, 1 2 4 दिया है कि 1 2 4 प्लस डैश करके दिया है का nवां पद, ठीक है। और दूसरे के लिए दे रखा है, ये तो एक के लिए है ना, पहले के लिए है, ये पहला प्रतिबंध दिया है, लेकिन दूसरे में ये दे रखा है, दूसरा भी मैं एक ही बार लिख दे रहा हूं कि 256 प्लस दे रखा है 128 अब प्लस दे रखा है 64 प्लस डैश का nवां पद। अब क्वेश्चन देखिए कैसे कह रहा है, कह रहा है कि यदि श्रेणी का 1 2 3 4 का nवां पद वही है, इसका जो आपका nवां पद आएगा वही है जो इसका है, यानी कि दोनों का nवां पद बराबर है, तो हम लोग निकालेंगे कि nवां पद आखिर में इसका कितना है और इसका कितना है। और जब दे रहा है कि दोनों का nवां पद बराबर जब है तो दोनों के nवां पद को बराबर करके n का मान आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका और इसका nवां पद आपका यदि बराबर हो तो कह रहे कि हर हाल में आप इसका वैल्यू फाइंड कर दीजिए n का, यानी कि बताइए कि नंबर आपके कितने हैं, n का मान निकालना है। तो इसमें आ जाइएगा, तो प्रथम पद आपका 1 हो जाएगा, सार्वनुपात यानी कि r होता है ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2/1 इक्वल टू कितना 2। तो इसके लिए आएंगे पहले के लिए, तो nवां पद इसका nवां पद निकालेंगे, tn बराबर हो जाएगा a इंटू आर के सर पे n-1, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये तो इतना हुआ, यानी कि आप लिखेंगे समीकरण 1 के लिए nवां पद, तो यहां पर लिख देंगे nवां पद, ठीक ना। पहले के लिए nवां पद निकालेंगे तो tn बराबर हुआ a इंटू आर के सर पे n-1। अब यहां से tn बराबर हो जाएगा a का वैल्यू आपका कितना है 1 इंटू आर का वैल्यू है 2 के सर पे n-1, यानी कि tn बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1 से मल्टीप्लाई करें 2 के सर पे n-1, समीकरण नंबर 1 बना। ये समीकरण नंबर आपका 1 बना। इसके बाद सेम प्रोसेस ऐसे ही इस पे आइए। प्रथम पद आपका a बराबर हुआ 256, सारानुपात r बराबर हो जाएगा 128 बटा में कितना 256, और 128 से कम 128 दुना के 256, यानी कि 1 बटा में कितना हुआ 2। ये तो कन्फर्म है, ये तो जैसे फाइंड किया गया समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद इसका जो है कि nवां पद के लिए, ठीक है, तो nवां पद के लिए tn बराबर फिर वही फार्मूला a इंटू आर के सर पे n-1 होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद tn बराबर हो जाएगा, इसके लिए a का वैल्यू है कितना 256 इंटू आर के सर पे 1 बटा में कितना 2 के सर पे n- कितना है 1। ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब ये बना समीकरण नंबर 2। लेकिन हाँ, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आपका यदि श्रेणी का 1 2 3 4 का nवां पद वही है जो दूसरी श्रेणी का है, दोनों का nवां पद बराबर है ना, तो यहां पर प्रश्न के अनुसार ले लीजिए फटाक से। यहां से मैं कर देता हूं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार समीकरण नंबर 1 इक्वल टू समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण 1 से nवां पद यही इक्वल टू समीकरण 2 का क्या nवां पद, तो दोनों का nवां पद सेम है, दोनों का nवां पद करेगी, दोनों का nवां पद जब बराबर है दोनों की तुलना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 के सर पे n-1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 256, इसके सर पे हो जाएगा 1/2 के सर पे n-1। बोलिएगा ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ था, जो गुणांक जब हटाए थे हम लोग तो भिन्नों का चेंजिंग, तो इसको यदि हम लोग गुणांक मानते हैं तो इसको पलट देंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए गौर से जरा समझिएगा, ये पूरा गुणांक 256 का ये गुणांक कहलाएगा, गुणांक हटाएंगे तो इसका बटा आएगा, 1 बटा में हो जाएगा 2, इसके सर पे हो जाएगा n-1, 200 कितना हुआ 56। ये समझ में आया। अब ये भिन्न, इसका भी घात n-1, इसका भी घात n-1, क्या इसको एक ही बार ना रख करके 2 बटा में 1/2 के सर पे n-1 लिख सकते हैं। इसका भी घात वही है, इसका भी घात वही, तो पूरे का घात लगा दीजिए इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 256, तो ये तो ऐसे रहने दीजिए, चेंज कर दीजिए 2 के पावर 8, 2 के पावर कितना लगा सकते हैं 8 भी लगा सकते हैं। ये तो पहले चेंजिंग कर लीजिए, ये चेंजिंग होगा ना, तो जब ये चेंजिंग होगा और ये मिस्टेक हो रहा है, एक चीज इसमें मिस्टेक हो रही है, रुक जाइए, इसको पहले छोड़िए।
अब यहीं से ये चेंज कर दिए, चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के सर पे n-1, ये भिन्न पलटेगी तो ये 2 ऊपर चला जाएगा बाटा में 1, तो यानी कि 2 के सर पे हो जाएगा n-, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ये भिन्न पलटा, ये 2 अंश 1 है ना, तो ये भिन्न पलटेगी तो 2 बटा में 1 होगा, और घातवा तो n-1 ही होगा, और 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 के सर पे n-1 इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको घात में चेंज कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 के सर पे कितना 8, यानी कि 2 का यदि 8 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 256 होगा, डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। 256 को क्यों मैं 2 के सर पे 8 ही रखा हूं, क्यों नहीं दूसरी संख्या रखा हूं, 3 के सर पे भी तो रखा जा सकता है। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, फिर 2 से काटा ये 2 6 12, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 4 दूनी के 8, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2। देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है 256 सिर्फ 2 ही से डिवाइड हो रही है, इसलिए मैं रखा हूं 2 के सर पे कितना 8, यानी कि 2 को यदि 8 बार रखते हैं तो आसानी से मल्टीप्लाई करने के बाद 256 मिलेगा। अब इनका देखिए आधार दोनों का बराबर, जब आधार दोनों का बराबर होता है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो घात जुड़ते हैं ना, तो आपको हो जाएगा 2 के सर पे, जोड़िए कैसे होगा, n-1 प्लस n माइनस कितना 1, घातों को जोड़ दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 2 के सर पे हो जाएगा 8, तो 2 के सर पे कितना होगा n 2n और माइनस -1 -2 इक्वल टू 2 के सर पे कितना हो जाएगा 8, ये ठीक है। अब देखिए घातांक के नियम से, किसके नियम से, घातांक के नियम से, अभी क्वेश्चन में नंबर 3 में मैं बताया हूं। घातांक का नियम यह कहता है कि जब आधार आपका बराबर हो, यानी कि ये जो आपका नीचे वाला आधार जो है बराबर होता है तो घातों की तुलना, यदि घातांक घात बराबर है तो आधारों की तुलना, तो आधार नीचे वाला बराबर है तो घात की तुलना कर दीजिए, 2n - 2 इक्वल टू 8, तो 2n हो जाएगा इक्वल टू 8, ये माइनस में उधर जाएगा तो +2, यहाँ पर हो जाएगा 2n इक्वल टू 10, तो यानी कि n बराबर हो जाएगा 10/2, यानी कि 2 5 10, यानी कि नंबर आपको कितने निकले 5। बोलिएगा कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि n, यानी कि n का मान आपसे पूछ रहा था तो आपका टोटल फाइंड हुआ कितना 5, ये तो आपको समझ में आया, ठीक है। यानी कि जो नंबर है आपके कितने हैं, टोटल नंबर आपके 5 हैं, समझ में आया कि नहीं आया। यदि वास्तव में आपको अच्छी तरह समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर कर दें। तो ये थोड़ा आपका सिंपल भी रहा, सिर्फ आपको प्रश्नों के अनुसार लेकर चलना था, सिर्फ आपको पहले से आपका n-वां पद चाहिए और दूसरे से जो है कि n-वां पद चाहिए, और दोनों को आपको इक्वल करना है, क्योंकि जो n-वां पद पहले का है वही n-वां पद दूसरे का भी होगा, तब तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा प्रश्न के अनुसार, तो दोनों का वैल्यू बराबर करके हम लोग n का मान फाइंड कर ले, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो प्रश्न नंबर 6 में आपको कुछ नहीं करना है, सेम आपको जो है फार्मूले बस रखना है ना, दोनों पक्ष आपको क्या कर देना है बराबर। तो प्रश्न नंबर 6 दे रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतने के होगा, दोनों को पक्ष को बराबर करना है ना। देखिए बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है कि स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, कैसे जो है सोल्यूशन हमको कर लें, हम लोग करना है, दोनों पक्ष आपको इक्वल दिखाना है ना। तो लगभग आपके जो है कि प्रश्न नंबर 6 और 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन हार्ड भी होता है और कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन जो है कि थोड़ा सिंपल भी होता है। तो हम लोग जो है कि पहले क्वेश्चन में खुद ही बहुत ज़्यादा प्रोसेस उसमें बढ़ा, क्योंकि उसमें 2 प्रश्नों का सोल्यूशन करना था, इसमें जो है ज़्यादा नहीं करना है, तो छोटा भी मिल रहा है और हम लोग को बड़ा भी हल करने के लिए मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं चाहिए कभी प्रश्नों से। किसी भी प्रश्न को ये मत कहिए कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। आप जो है कि दिल से यदि समझते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए ऐसा कोई चीज़ ना हो कि आपको समझ में ना आए। दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि Tn - R जो है गुणे, इसके बाद दे रहा है कि T जो है n + R बराबर आपका दे रहा है कि Tn का क्या स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको क्या रहा है, जरा गौर समझिए। कर है कि जो n - R पद आप निकालेंगे और n + R पद निकालेंगे, दोनों का आप क्रॉस यदि मल्टीप्लाई कराते हैं निकाल करके, ठीक है। और वही जो वैल्यू है आपका Tn जो आपका n-वां पद यदि निकालते हैं और उसका यदि स्क्वायर करते हैं तो आपका दोनों वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब देखिए इतने के लिए डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मानेंगे, माना प्रथम पद यह है, सर्वांतर आपका मान लीजिए, नहीं है तो मैं अलग अलग रख करके इसमें निकाल करके रख भी सकता हूँ, ठीक है। एक ही बार कर देंगे तो इससे थोड़ा
टाइम आपका कम भी जो है कि लगेगा, तो एक ही बार हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आप मान लेंगे कि माना प्रथम पद ए है सार्वनुपात कितना है आर। माना प्रथम पद ए, सार्वनुपात कितना है आर। अब इसके बाद अब इसी से देखिए अभी n माइनस आरवां पद, ये क्या कर रहे हैं, n माइनस आरवां पद निकालने के, ये कह रहे हैं कि n प्लस आरवां पद निकालिए, ये कह रहे हैं क्या nवां पद निकालिए। तो n माइनस आरवां पद निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है a इंटू आर के सर पे n माइनस आर, माइनस कितना 1 गुणे, इसके लिए आपका हो जाएगा a इंटू आर के सर पे n प्लस आर माइनस क्या 1। हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल टू, फिर है हो गया, एक ही साथ ले लीजिए, किसना एक ही साथ लेकर हल कर दीजिए। अब tn nवां पद के लिए आपका हो जाएगा a इंटू आर के सर पे n माइनस 1 का पावर कितना 2। अब ये समझ में आया, ठीक है। अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो हल कर दीजिए, a से a में गुणा कर दीजिए तो a का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर के सर पे, इनका जब मल्टीप्लाई कर n कितना हो जाएगा 2n होगा, माइनस आर प्लस आर, ये तो कट जाएगा, माइनस वन कितना हो जाएगा -2 होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू a इंटू आर के सर पे n माइनस 1 के सर पे कितना 2। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। अब इसमें क्या करना है, इसमें से 2 कामन, a का स्क्वायर इंटू आर, 2 कामन है दोनों में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 होगा कि नहीं, इक्वल टू a इंटू आर के सर पे n माइनस 1, ठीक है, का घात 2। अब ये यहाँ पर घात 2 है, इसका भी घातों का गुणांक 2 है, तो इसको एक ही बार लिख सकते हैं a इंटू आर के सर पे n माइनस 1 अब पूरे घात 2 इक्वल टू a इंटू आर के सर पे n माइनस 1 पूरे घात 2। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका हुआ राइट हैंड क्या साइड, इति सिद्ध। अब बोलिए, अब तो ठीक है ना, इति क्या हुआ, इति सिद्धम हुआ, यानी कि यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा बहुत ही बहुत जो है कि छोटा रहा है आपका प्रोसेस, और इसमें जो है कि इसमें जो प्रश्न नंबर 7 है इसमें भी थोड़ा छोटा ये प्रोसेस है, ज़्यादा प्रोसेस आपका बड़ा है नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद जो है कि शेष प्रश्नों का अगले वीडियो में सोल्यूशन कराऊंगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 का जो है सोल्यूशन क्या है। चलिए समझते हैं मेरे प्रिय छात्रों प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, तो प्रश्न नंबर 7 में ज्यादा कुछ नहीं हम लोग करना है, बस आपका संकेत में दे दिया है, संकेत में सभी वैल्यू दे दिए, तो मैं संकेत से एक ही बार हल करा देता हूं आपको, ठीक है। और नहीं है तो आप जो है कि अलग अलग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है क्या, देखिए, तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर लेना, ठीक है। संकेत दे दिया है, बस वैल्यू उठाकर रखिए, आसानी से जो है कि सॉल्व हो जाएगा। तो जो है कि आपको कैसे निकालना है मैं समझा भी देता हूँ। दे रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद a है, देखिए दे रहा है n वां पद नहीं, 9वां पद a दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। 9वां पद आपका दिया है कि 9वां पद a, 9वां पद आपका कितना दे रखा है a, यानी कि T9 बराबर आपका ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है दिया है कि 14वां पद, यानी कि 14वां पद जो है, 14वां पद आपका दे रखा है कितना b, यानी कि T14 बराबर b है। इसके बाद आगे दे रखा है कि 24वां पद, 24वां पद आपका जो दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों आपका c दिया है, तो c दिया है T24 यानी कि 24 आपका दिया है c। तो कह रहे हैं जरा दर्शा दो, क्या करना है, दिखाए कि जो आपका वैल्यू फाइंड हुआ है बी क्यू होगा इक्वल टू होगा ए स्क्वायर और क्या सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर और क्या सी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर सी, यानी कि जो दिखाना है आपको कुछ नहीं दिखाना है, देखिए ए स्क्वायर इंटू क्या सी, यानी कि यही बस आपको दिखाना। हाँ संकेत में खुद दे दिया तो संकेत से मान उठाकर बस रख दीजिए, आपको वही दिखाना हुआ। और हाँ नहीं है तो मैं निकाल कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर संकेत से भी आप हल कर, संकेत से यहाँ पर डायरेक्ट मान रख करके हल कर सकते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 9वां पद के लिए पहली बार लेंगे तो मान लेंगे कि भाई माना प्रथम पद
हाँ प्रथम पद कितना मानेंगे, देखिए इसमें ए आ चुका है ना, स्मॉल ए आ चुका है, इसमें भी स्मॉल ए दे दिया तो माना ए, स्मॉल ए नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे आप, कैपिटल ए, क्योंकि पहले से स्मॉल ए है तो फिर मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और सार्वनुपात, सार्वनुपात, और सार्वनुपात आपका कितना, कैपिटल आर, ठीक है ना, ये तो अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और इसके बाद डायरेक्ट निकाले 9वां पद के लिए, यानी कि T9वां पद, फार्मूला से ना, यानी कि n वां पद, आपका फार्मूला का आता है कि Tn बराबर होता है a इंटू आर के सर पे n-1। मैं फार्मूला रख दिया हूँ कि इसी पे आपका सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो 9वां पद के लिए T9 बराबर हो जाएगा a इंटू आर के सर पे n की जगह पर ना तो 9 में से एगो कम करो 8 गो, तो 3, लेकिन a की जगह पर और r की जगह पर क्या रखना है, a की जगह प्रथम पद आप कैपिटल है ना, तो कैपिटल ए इंटू आर के जगह पर कितना, कैपिटल आर है ना, देखिए बार बार हम लोग स्मॉल ए रख रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। तो ये रहा कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर के सर पे 8, ठीक है। और हाँ 9वां पद कितना दे रखा है भाई, स्मॉल ए आपका हो गया ए इंटू कैपिटल आर के सर पे 8। चलिए ए का मान निकल गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, हाँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। इसके बाद 14वां पद के लिए ना, तो T14 बराबर हो जाएगा, 14वां पद के लिए कैपिटल ए और आर के सर पे 14 है तो आर का घात कितना हो जाएगा 13, 14वां पद कितना दिया हुआ b बराबर a इंटू आर के सर पे कितना हो जाएगा 13। बोलिए आया कि नहीं है, आया ना। अब इसके बाद फिर आप फाइंड कीजिए, इसी तरह से कहो था 24वां पद ना, तो T24 यानी T24 बराबर आपका हो जाएगा कैपिटल ए इंटू आर के सर पे 24 है तो एगो कम, आपका कितना हो जाएगा 23, और T24 आपका दिया है C बराबर हो जाएगा a इंटू आर के सर पे 23। बोलिएगा ये समझ में आया। अभी ये निकला आपका C का वैल्यू, लगभग सभी A B C तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिया है ना, तो आपको सिद्ध करना है, दिखाना है कि B का जो Q है बराबर होगा A स्क्वायर इंटू C के, बस दोनों पक्ष बराबर करना है। तो बहुत अच्छी तरह से देखिए B का वैल्यू कितना है, A इंटू आर के सर पे आपको कितना है 13, इसका घात कितना 3 बराबर A की जगह पर कितना A कैपिटल ए इंटू आर के सर पे कितना 8, घात कितना 2 इंटू गुणे ना C का वैल्यू कितना है A इंटू आर के सर पे आपका कितना हो जाएगा 23। अब ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा कैपिटल ए के सर पे 3 इंटू आर के सर पे 13 3 39, ठीक है 39 हुआ। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना, इजकल टू ए के सर पे 2 इंटू ये हो जाएगा आर के सर पे 16 गुणे ए के सर पे आर के सर पे कितना 23, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए के सर पे 3 इंटू आर के सर पे कितना 39 बराबर ए से ए में गुणा, ए का 2 एगो 1, इसका ए के सर पे कितना हो जाएगा 3 इंटू आर के सर पे, आर से आर में गुणा करेंगे घात जुड़ेगा, ये 6 3 आपका कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना 3 39। क्या दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं मेरे प्रिय छात्रों, बराबर हुए ना, यानी कि आपका हुआ लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। यानी कि यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। ये दो जो है कि कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो बहुत मजेदार थे, आपके बहुत ही सिंपल तरीकों से हल हो रहे थे, यानी कि ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था इसलिए जो है मजेदार पढ़ रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का सोल्यूशन भी आ गया होगा। और हाँ, वास्तव में अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दें। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।